ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देन भवं भवानी सहितं नमामि। उमा महेश्वर भगवान की जय। मेरे प्रिय शिव भक्तों, लगभग मेरे जितने भी शिव भक्त हैं, कभी न कभी या साल में एक बार महाशिवरात्रि के समय या किसी सोमवार को या जो महीने में जो मासिक शिवरात्रि आता है उसमें भगवान शिव को अभिषेक करते हैं। अलग अलग वस्तु से अभिषेक का अलग अलग प्रभाव है, जैसे जल से, दूध से, मधुरस से, शक्कर से, घी से आदि, गन्ने के रस से, ऐसे अलग अलग आप अपनी जैसी समस्याएं हैं, इसको मैं एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस वस्तु के अभिषेक से हमको क्या फल प्राप्त होता है और हमें किस प्रकार की संकट है तो किस वस्तु से हमें भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अलग से मैं आपको इसके लिए एक दिन जानकारी दूंगा। मेरे शिव भक्तों, तो मेरा कहना ये था कि हम शिव भक्त, हम भगवान शिव का कभी न कभी अभिषेक कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं। मित्रों, अभिषेक कराने पे जल से, जैसे पहला जल से ही अभिषेक, हर अभिषेक में पहला जल से अभिषेक होता है। उसके बाद जो भी हो, जो आपका विशेष समस्या हो, उस वस्तु से फिर अभिषेक किया जाता है। मित्रों, जल से जैसे अभिषेक कर रहे हो तो अभिषेक का जो भी जल बह करके निकलता है, उस जल को कुछ मात्रा में रख लेना चाहिए। बाकी ठीक है, आप विसर्जन कर दीजिए। बाकी कुछ मात्राओं को, कुछ हिस्सा उसको रख, उसमें जो उसके उससे जो गिरता है उसको आप किसी पात्र में रख लीजिए। मित्रों, उस जल का बहुत भगवान शंकर जी का गहरा आशीर्वाद उस जल से प्राप्त होता है। मित्रों, अनुभव की किया हुआ बात है। मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ, अनुभव किया हुआ बात आपको बताता हूँ। ऐसा हवाई बात आपसे नहीं करता। मित्रों, अगर उस जल को आप विशुद्ध भावना से अपने नेत्रों पे लगाएंगे तो आपका नेत्र पवित्र हो जाएगा। नेत्रों में एक दिव्य दृष्टि, एक अलग दृष्टि आ जाएगी। आपके नेत्र तेजस्वी हो जाएंगे, आपका नेत्र सफल हो जाएगा। छोटी मोटी यदि कोई बीमारी हो, कोई जाला हो, कोई और दृष्टि प्रॉब्लम हो, वो सब प्रॉब्लम भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मित्रों, अगर हम उसको अपने कंठ पे थोड़ा सा उस जल को लेकर के ऐसा लगाते हैं तो कंठ में लगाने से हमारी वाणी में जो कटुता है वो कटुता मधुरता में परिवर्तन हो जाता है और हमारी वाणी मधुर हो जाती है। हमारे रिश्ते नातों से, हमारे संबंधियों से हमारा व्यवहार मधुर हो जाता है। मित्रों, कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो मित्रों, हमारे उस अभिषेक के जल से यदि हम अपने कंठ पे लगाते हैं तो हमारी वाणी शीतल हो जाती है। जो हमको तो शीतलता प्रदान करती है, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती है और हमारे संबंध मधुर हो जाते हैं। मित्रों, कुछ मस्तिष्क पे अपना उस जल को लगाइए, आपका मस्तिष्क शांति महसूस करेगा। भगवान शिव की संपूर्ण
वरद हस्त आपके सिर पे पड़ेगा। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ जो आपको परेशान कर रही थी, वे सारे नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएगी। इतना उस अभिषेक के जल का प्रभाव है। मित्रों, इस बात को गांठ बांध लीजिए और जब भी आप रुद्राभिषेक कराते हैं, अभिषेक करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं रुद्राभिषेक करा सकूं, तो आप गांव के तालाब में जो शिव जी का हमारा मंदिर है, उस शिव जी के मंदिर में भी जब भी आप जल चढ़ाते हैं, उस जल को जलहरी से जब गिरते रहता है, उसमें से कुल जल को पात्र में रख करके मेरे बताए अनुसार कीजिए, तो भी वही फल प्राप्त होगा। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।